हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हम 10 जुलाई के करंट अफेयर को रिवाइज करा देते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या था, माई लैब ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ठीक है, मैन पावर को कम करने के लिए जो है एक दिन में करीबन 1000 टेस्टिंग हो सकती है, तो इसके लिए माई लैब ने कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम लॉन्च कर दिया है। और ये दूसरा पॉइंट क्या है, AIIB ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न परियोजनाओं के लिए $50 मिलियन की जो है किस्त दे दी है। ये $100 मिलियन का समझौता था जिसमें से 50 मिलियन मिल चुके हैं और 50 मिलियन अभी और मिलेंगे। ठीक है, और फिटनेस ट्रेनर और कन्नड़ टीवी अभिनेता सुशील गौड़ा का निधन हुआ है। ठीक है, और अमेरिका ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया है। और बांग्लादेश ने बलि पर दिए जाने वाले पशुओं के लिए लॉन्च किया डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म, यानी कि ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाने के लिए और कम्युनिटी ट्रांसफ़र को रोकने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। कोविड-19 का कहर जारी है अभी तक। और सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर जाने माने बॉलीवुड कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है। NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कॉरपोरेशन, और इसका जो इसके जो MD और CEO कौन है, मनीष कुमार है, इनका नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे आज वाले करंट अफेयर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भारत का कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में सबसे शीर्ष पर पहुंच गया। ठीक है, तो तमिलनाडु अभी कर्ज के मामले में, बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में सबसे शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामले में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु जिसने बॉन्ड के माध्यम से किए गए उधार का 70% हिस्सा है, मतलब इसके पास है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जो 25,500 करोड़, और आंध्र प्रदेश जो 17,000 करोड़ यानी 9%, और 14% है महाराष्ट्र के पास। और ये तीनों आप क्रम से याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। और राजस्थान जो है 9% के साथ है। ठीक है, 17,000 करोड़ रुपए के साथ। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। इनके नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके CMD कौन है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD यानी राज किरण राय का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जानते हैं इसके बारे में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राज किरण राय का कार्यकाल आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही इसकी विलय प्रक्रिया के मद्देनज़र 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया है, 31 मई 2022 तक सेवाएं देंगे वो। और राय को 1 जुलाई 2017 को 30 जून 2020 तक यानी 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो अभी तो ख़त्म होने वाला था इनका कार्यकाल, लेकिन बढ़ा दिया गया 2 साल के लिए। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 3, किसे वर्ष 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो IOC यानी इंडियन ओलंपिक काउंसिल को जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है। जानते हैं इसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने घोषणा की कि लुसाने में स्थित उसके नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ओलंपिक हाउस जिसके पास सबसे दुर्गम LED प्लेटिनम प्रमाण भी है और दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो लॉजेंस स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो कौन है, थॉमस बाख, इनका नाम भी याद रखिएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ब्रिटेन में जो है ये सम्मेलन शुरू हुआ है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए। और जानते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन का सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रियल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। ठीक है, थीम इसकी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती है, बी द रियल इंडियन एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। और इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। किस कार्यक्रम में? नेवर सीन बिफोर, इसका नाम भी याद रखिएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5, JLL द्वारा जारी
ग्रेटी 2020 इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 34वां स्थान रहा है। ठीक है, ये क्या है JLL, जानते हैं इसके बारे में। और इस लिस्ट में सबसे शीर्ष पे यूके रहा है, और दूसरे पे यूएस, और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो जोन्स लैंग लासेल यानी JLL का जो फुल फॉर्म है जोन्स लैंग लासेल और द्वारा अपना द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया गया है। और ग्रेटी अचल संपत्ति बाजार पारदर्शिता का एक अनूठा बेंचमार्क है और विदेशी बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक जरूरी मार्गदर्शिका है। इसमें 99 देशों सहित 163 शहरों को कवर किया गया है। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 210 संकेतकों का पर आधारित, इसमें स्थिरता और लचीलापन, स्वास्थ्य और कल्याण, प्रॉपटेक और विकल्प पर भी अतिरिक्त डेटा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्क्वैश खिलाड़ी रानेमेल वेल्ली ने हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान किया, वह किस देश से हैं? तो वे मिस्र से हैं और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, जानते हैं इसके बारे में। तो मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रानेमेल वेल्ली ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वह विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। वे साल 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी थी, जिसके साथ ही वह किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला बन गई थी। वह 3 बार की उपविजेता रही थी। उन्होंने 2017 में अपनी पहली प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विश्व चैंपियनशिप जीती और उसे 2018 में भी अपने नाम किया था। ठीक है, और 17-18 में यानी लगातार ही जीती थी। और 2018 में अपने नाम करने के बाद अभी जो है वो 2020 में संन्यास की घोषणा कर दिया उन्होंने। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं और इसकी जो कैपिटल है कैरियो है। ठीक है, कायरो। और करेंसी क्या है? पाउंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो अभी अब गूगल प्लस का नाम बदल के गूगल करेंट्स कर दिया गया है गूगल के द्वारा, और जानते हैं इसके बारे में। तो इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को गूगल प्लस को गूगल करेंट्स के नाम से रिलॉन्च कर दिया। और गूगल करेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपनी कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ को भी जानकारी यूजर्स हासिल करने में सक्षम होते हैं। और इसके अलावा यह यूजर्स को संगठन के अन्य विभागों में चल रहे कामकाज की जानकारी ट्रैक करने में भी मददगार होगा। तो गूगल के बारे में जानते हैं। तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चार्ली डेनियल का निधन हो गया। वह थे, तो वह एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे, इनका निधन हो गया है चार्ली डेनियल का, जानते हैं इसके बारे में। तो कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल संगीतकार चार्ली डेनियल का निधन हुआ। वे कंट्री म्यूजिक और दक्षिणी रॉक आइकन थे, जिन्होंने लॉन्ग हैड कंट्री बाय इन अमेरिका जैसे गीतों से दशकों तक प्रशंसकों का मनोरंजन किया। साथ ही उसकी सबसे प्रसिद्ध फिडल ट्यून द डेविल वेंट डाउन द जॉर्जिया, जिसके लिए उन्हें 1979 में एकमात्र ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया था, और उन्हें 2016 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।